चलिए अब आते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन पर। कहाँ तक हुआ था पढ़ाई? क्वेश्चन कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? वो वाला बनाए कि इस पर आ जाए एरिया में, उसको वीडियो में अपलोड कर देंगे तो ठीक रहेगा। उसको झूठों का टाइम लॉस करने से बढ़िया है उसको हम वीडियो में अपलोड कर देंगे पढ़ाकर। ऐसे हम लोग आते हैं एरिया में जो पढ़े थे। एरिया में क्या पढ़ा रहे थे? ब्रीथ हो गया था, एरिया में ब्रीथ हो गया था वो। ध्यान दीजिएगा सर, लेकिन वीडियो अपलोड कर दीजिएगा, कुछ चलेगा। लॉकेट दिखा रहा है ना उसमें, लॉक पीछा चल रहा है ना, और चल रहा है। थोड़ा देखे तो फिर एक चीज देखें, क्वेश्चन बचा भी था। क्वेश्चन एक पहिया वाला बच गया था ना, जे एक गाड़ी की पहिया का त्रिज्या इतना मीटर है, दूरी तय करने वाली ये बच गया था ना। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। ठंडा तो बहुत ज्यादा लग रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ से। एक गाड़ी की पहिया का त्रिज्या 0.25 मीटर है। एक गाड़ी है जिसकी पहिया का त्रिज्या कितना है? 0.25 मीटर है। 11 किलोमीटर दूरी तय करने में यह पहिया कितना चक्कर लगाएगी? तो बताए थे, याद है? चक्करों की संख्या बराबर, याद है जी? चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटा में वृत्त की, याद है ना? चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटा में वृत्त की। यहाँ से आते हैं, चक्करों की संख्या बराबर होता है कुल दूरी एंड टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटा में वृत्त की। अब कहेगा सर वृत्त की परिधि काहे होता है? वृत्त की परिधि काहे होता है? तो वृत्त जो पहिया होता है कि सर वृत्ताकार होता है कि त्रिभुजाकार होता है? पहिया निचाकार किस आकार का होता है? वृत्त का आकार का ना। अगर यहाँ से हम लोग का मान लेते हैं स्टेशन पर जाना है, तो अगर वृत्त पहिया कोई साइकिल या बाइक से जा रहा है तो कितना चक्कर लगाएगा? इसके लिए पूरा एक चक्कर किसी भी चीज को चारों बगल एक बार घूम जाना, उसको क्या बोलते हैं? परिमाप या परिधि। तो यहाँ से अगर पहिया चला फिर घूम के यहाँ पर आ गया तो एक चक्कर हो गया। समझ में आ रहा है मेरी बात? यानी एक बार चल गया पूरा गोल गोल घूम गया तो उसको क्या बोलेंगे? परिधि। तो कितना परिधि, कितना बार वो घूमेगा। तो चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटा में वृत्त की परिधि। अब आते हैं वृत्त की परिधि का फॉर्मूला, याद है? क्या होता है? 2 पाई आर होता है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है। अब कह रहे हैं एक गाड़ी की पहिया का त्रिज्या 0.25 मीटर है। त्रिज्या दिया है 0.25 मीटर, 11 किलोमीटर दूरी। तो दूरी ऊपर हो जाएगा ना, कुल दूरी 11 किलोमीटर को मीटर में बदले खातिर कैसे गुना कर देंगे? ऐसे काहे करेंगे? क्योंकि जो त्रिज्या दिया हुआ है वो मीटर में दिया है, तो ये करे को किलोमीटर से क्या बदल देंगे? मीटर में। अब कह रहा है कि पहिया कितना चक्कर लगाएगा? तो वृत्त का परिधि क्या होता है? 2। अब पाई का मान 22 बटा 7 कहाँ चल जाएगा? आर कितना है? 0.25, यही ना। ये पॉइंट हट जाएगा तो नीचे से ये कहाँ भाग जाएगा? नीचे जो रहेगा ये भाग जाएगा। अब देखो कटेगा तो कटा देंगे, बचेगा तो बचा देंगे। 11 दूनी, अब भाई 25 दूनी, अब 50 दूनी, 100 पूरा 100 खत्म। यानी पहिया कितना चक्कर लगाएगा? पूरा घूमने में 11 किलोमीटर घूमने में 60,000 की चक्कर पहिया लगा लेगा। नहीं कल नहीं, ये कल का जो क्वेश्चन लिखवाया नहीं था, टेस्ट वाला कल का पेपर सॉल्व हो रहा था, ये 2 दिन पहले लिखवाए थे। आज एरिया वाला जो चला रहा है, आज उपस्थिति कम होने का 2 वजह सबसे बड़ा। पहला वजह हल्का ठंडा, दूसरा वजह बोले थे पेमेंट के लिए मारेंगे। अब शायद लगनो चालू हो गया है ना, एग्जाम चालू है। एग्जाम का चल रहा है। ये बीए वाला और परेशान करके रखा है। पाटलिपुत्र देने के एग्जाम हो गए।
वो भारत में आता है पाटलिपुत्रा स्विट्जरलैंड में आइसलैंड में अभी वो सिंगापुर से फोन किया था, दो लोग थे देखबे किए लोग, वो सिंगापुर से विदेशी नंबर था, हमको लगा कोई रॉन्ग नंबर है, तो कह रहा प्रणाम सर, अपने स्टूडेंट है, गया है सिंगापुर में, फिलिंगे पर का स्टूडेंट है, तो हमको लगा कौन है भाई, तो अब पता चला वो कमाई नहीं गया है, कुछ काम से गया है, वहाँ पर सिंगापुर रह रहा है, वहाँ वो श्रीराम तरुण के घर का सिंगापुर में, वो प्लस 65 नंबर था आगे, तो हमको लो कौन विदेशी का फोन आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ जी, एक बार फिर से चौकोरों की संख्या निकालने के लिए क्या करना होता है, तो चौकोरों की संख्या का फॉर्मूला क्या लिखा है, चौकोर की संख्या बराबर क्या होता है, कुल दूरी या बटा में वृत्त की परिधि, चौकोरों की संख्या बराबर कुल दूरी या बटा में वृत्त की परिधि। तो कुल दूरी 11 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को मीटर में बदले खातिर क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे, और वृत्त की परिधि होता है 2 पाई, तो 2 पाई का मान 22 बटा 7 कहाँ भाग जाएगा, आर कितना दिया है उसमें दिया है 0.25 मीटर। अब यहाँ से पॉइंट जब हटेगा तो इसका नीचे 2 जीरो आएगा ना, यानी 100 आएगा, ये भी भाग जाएगा। अब यहाँ से कटा देंगे, 11 दूनी 22, 2 बार में कट गया, अब 25 दूनी 50 से 50 दूनी 100 से 100 खत्म, यानी कितना हो जाएगा 7000। ये जो किलोमीटर वगैरह में नहीं आएगा, इस चौकोरों की संख्या नंबर में आएगा, इतना संख्या 7000 चौकोर लगाया गया। और क्वेश्चन है, खत्म हो गया, एक और क्वेश्चन है। पाई का मान 22/7 होता है ना, ये कैसे होता है पता है, इसका पता है, नहीं पता है, बता देते हैं। इतना बेहतरीन तरीका बताएंगे कि कभी भुलाएंगा, मोबाइल निकाल के रिकॉर्डिंग करना है तो कर सकते। पाई का मान 22/7 होता है, कैसे रिकॉर्डिंग कर लेना बहुत बेटर होगा। पाई का मान होता है 22/7, कैसे होता है, तो यहाँ से पाई, पाई में क्या आता है, पाई ई ना, तो पी कौन नंबर पर होता है 16, पी अल्फाबेटिकल पढ़े थे क्या, आई कौन नंबर पर 9, एगो कॉमनेंडो एंटी मनेंडो पढ़े थे कि उसी में जोड़ के उसी को घटा देना। अगर हम कहेंगे ए बटा बी का कॉमनेंडो एंटी मनेंडो यानी सी एन डी निकालिए, या उसको हिंदी में कहते हैं जोगांतर, क्या कहते हैं, तो इसका जोगांतर कहते हैं, यानी बी जाके ऊपर घट जाएगा, फिर आगे जाके होगा ए में से बी का हो जाता है, तो वही ये काम हम कर रहे हैं। हाँ, इसको हम कर रहे हैं क्या, जोगांतर लगा दिए, तो एक बार 16 + 9 एक बार 16 माइनस, तो हो जाएगा 25 अब बटा में 7, लेकिन हम लोग का लाना कितना है 22, तो पाई में कौन पाई है, 1 2 3 को क्या कर देंगे, तो 22/7 आगे तो नहीं आ गया, पाई का मान 22/, अब कभी नहीं भूलेगा, बुलाएगा नहीं बुलाएगा, पाई का मान 22/7 बोला, अब नहीं बुलाएगा, एकदम नहीं बुलाएगा, ये आई में ना करी एक कदम आएगा कि कैसे होगा ना, ये वीडियो 2 दिन पहले ही देख ले बड़ो, हां तू आ जाएगा वो 2004 सारा जोड़ी के 5 गो पीपर के पेड़ सुखा गो, देखा नहीं है ना, हां गांधी जी के धोती कोई नु खा करत रहो। जो आगे क्वेश्चन में बात करते हैं, बोलिए तो। एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, एक पहिया का व्यास है कि अर्ध व्यास है, व्यास है तो त्रिज्या निकाल लेंगे, तो त्रिज्या क्या करेंगे, व्यास का क्या होता है आधा होता है, त्रिज्या क्या होता है व्यास का आधा, उसके बाद आगे क्या कर रहा है 500 चक्कर लगाने में कितना दूरी, 500 चक्कर, तो पहले आते हैं 500 चक्कर, तो फार्मूला क्या लिखा है, तो चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी या बटा में वृत्त की, तो 500 चक्कर अब की दे दिया, तो चक्करों की संख्या दे दिया 500, कुल दूरी, तो कुल दूरी को मान लेकर डिस्टेंस डी पता नहीं है, अब बटा में वृत्त की, तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2, अब पाई 22/7 ऊपर चल जाएगा, आर कितना दिया, व्यास कितना दिया, व्यास व्यास जो दिया है 1.26, इसको त्रिज्या निकालने के लिए 2 से क्या करते हैं, इसको घटाएंगे तो 2 × 12 .63 हो जाएगा क्या,
कितना हो जाएगा 0.36। ये त्रिज्या हो जाएगा। सेंटीमीटर है कि मीटर में दिया है? सेंटीमीटर मीटर है। मीटर में दिया है। 0.36 पॉइंट हटेगा ऊपर का जाएगा। अब कटेगा तो कटा देंगे, बचेगा बचा देंगे। है 2 0 से 7 9 और कटेगा का जाके इधर से गुना हो जाएगा। अब देखो कितने बचे, गुना करके गड़बड़ा जाएगा। 22 में 9 से गुना कर देगा, अब आगे गुने लिखे जाए। तो थोड़ा हम लोग का सीखना है इसमें भी। 5 दूनी आसान हो गई। अब 10 9 90 में 9 22 से गुना करना, मतलब 9 से 22 में गुना करना। तो 22 9 198 होता है। एगो क्या हो जाएगा 0, यानी डिस्टेंस हो जाएगा 1980 मीटर। समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया? तो गुना करने का भी तरीका समझना है, कहाँ से हम करें कि इजी गुना हो, नहीं तो आसानी गुना को भारी हो जाएगा फिर। अब मान लीजिए पढ़ाने के बाद अब नहीं समझ में आ रहा है तो आराम से घर पर बैठ कर वीडियो में देख सकते हैं, या जो नहीं आया वो भी पढ़ सकता है। देखिए किताब ये ना मेरा तो मोबाइल उधर है तो क्या करेंगे। कोई जीडी वाला बुक लिया है क्या? जीडी का देखे तो सिर्फ नहीं बुक। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इसमें प्रैक्टिस सेट में जाएगा, आप लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है? वही प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप ही लोगों का फायदा होगा बढ़िया तरीके से। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला टाइप पर आते हैं। ये क्वेश्चन बोल ले रहे हैं सर। क्वेश्चन बोले थे, कहाँ था क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था वो भी देख लेते हैं। किसी वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल परिमाप है। तो परिमाप यानी किसी भी चीज को चारों तरफ घूम जाना, उसी को ना परिमाप कहते हैं। किसी भी चीज को चारों तरफ घूम जाना उसको क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। बारिश होने के कारण ये बताओ जो टेस्ट में क्वेश्चन हुआ था कितने ऐसे बच्चे हैं का क्वेश्चन छूटा होगा? क्वेश्चन बनाए होंगे, घर पर भी प्रैक्टिस किया होगा ना। कितना क्वेश्चन छूट रहा था? कितना मतलब लग रहा था 100 बन जाएगा? सर सुनिए ना, इसमें के 10 क्वेश्चन नहीं बना है, इसमें से रखे हैं इसी सेट में क्या? नहीं, हाँ। जो दिए थे ना 60 को क्वेश्चन। नहीं अभी वाला जो हम बोल रहे हैं एसआई वाला में कोई क्वेश्चन हाँ, फंसा था, उसी उसको में। रिकॉर्ड करके डाल दें। अच्छा ठीक है आज डाल देते हैं, उसको भी देखते हैं घर पर। ना कि फिर डाल देंगे, कल पूछेंगे, कहेगा नहीं पढ़ेगा तो फिर देंगे। याद रखना। अब यहाँ से हम इस पर बात करते हैं। तो क्या क्वेश्चन था कि एक वर्गाकार खेत है जिसका परिमाप कितना है? तो एक वर्गाकार खेत हो गया, वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होगा। 80 इसका परिमाप है। तो परिमाप वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा, यानी यहाँ से भुजा निकाल देंगे तो इसका भुजा क्या होगा? 20, यानी इसका सभी भुजा 20-20 मीटर का है। वर्ग का सभी भुजा कितना मीटर का है? 20-20 मीटर का है। आगे क्या कह रहे हैं? बारिश होने के कारण उसमें 3 मीटर पानी भर जाता है। बारिश होने के कारण इसमें 3 मीटर पानी भर जाता है। तो बारिश जब होगा उसमें पानी जब भर जाएगा तो कहेगा पानी का आयतन क्या होगा, या टोटल बारिश उसमें कितना हुआ है। तो का ऐसा हुआ है कि अगर हम लोग खेत में जाते हैं, बराबर खेत है एकदम बराबर मात्रा में, अगर चारों बगल से बाउंड्री किया हुआ है, बारिश हो रहा है तो पानी एक जगह भरेगा या 100 जगह बढ़ जाएगा? बराबर मात्रा है। जब बराबर है तो पूरा होगा। तो कह रहे पानी कितना होगा? तो पानी का आयतन। तो आयतन के लिए कभी भी 3 भुजा होना चाहिए। आयतन के लिए क्या होना चाहिए? यानी हम बोल सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई या गुना ऊंचाई। तो बारिश दिया है ना, बारिश कितना मीटर ऊंचाई तक बारिश हो जाती है? पानी कितना ऊंचा हो जाता है? 3 मीटर। यानी पानी का जो ऊंचाई है कौ मीटर हो गया? 3 मीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आयतन निकालने के लिए हमें 2 भुजा और चाहिए, क्योंकि आयतन के लिए 3 भुजा होना चाहिए, लंबाई गुना चौड़ाई या गुना ऊंचाई। अब आते हैं कहाँ ही बारिश हुआ है? खेत में हुआ है। किस क्षेत्र में? तो वर्गाकार। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर हम पानी डालेंगे, कहीं जाकर पानी डालते हैं तो पानी कितना आएगा? तो पहले देखना होगा किस क्षेत्र में हम पानी डाल रहे हैं, ओकरा अनुसार ना। जैसे हम लोग जाते हैं खेत पटाने, कितना काठा बा? 2 काठा बा तो आधा घंटा में पड़ जाए।
नहीं होता है। हाँ। 1 घंटा पढ़ी तो उसके लिए हमें पहले क्षेत्रफल पता होना चाहिए ना हाँ। कि को कट्ठा यानी क्षेत्रफल कितना है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर क्या होगा? 400। ये हो गया क्षेत्रफल, ये हो गया 400 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? और इसका आयतन निकालिए। क्या निकालिए? आयतन। तो आयतन मतलब क्या हो जाएगा? आयतन होता है L गुना B गुना ये ना आयतन। इसी को L गुना B को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। L गुना B को हम लोग क्या बोलते हैं? लंबाई गुना आयत में क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई बराबर। अब क्षेत्रफल वो आयत का हो या वर्ग का, क्षेत्रफल होता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्षेत्रफल क्या हो? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको L गुना B को क्या बोलते हैं? आज क्षेत्रफल का वैल्यू कितना है? 400। ऊंचाई कितना बारिश हुआ है? यानी कितना मीटर? 1200। ये क्या है? मीटर है ना, तो 3 को भुजा से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन मीटर क्यूब होता है। कोई दिक्कत? यानी जो पानी इकट्ठा हुआ था वो कितना मीटर का बारिश, कितना पानी इकट्ठा हुआ है? कोई लड़का उस दिन आंसर भी बताया था, बताया था ना? समझ में आया? 1200 मीटर क्यूब बारिश। पढ़ना है और ठंडा में बचना भी है, ठीक है? ठंडा बहुत डेंजर तरीका से आ रहा है। अगर जीडी का सर एग्जाम ना होता, सर 3 से कैसे कर दिए? 3 ऊंचाई दिया है ना, 3 ऊंचाई दिया है ना। इसका फोन आ रहा है जी, तो लोग मोबाइल में साइलेंट नहीं लगेगा, सोचता है ठंडा में पिटिए थे। रोज का एक ही चीज है। जानते हैं कि मोबाइल लेकर आए हैं तो क्लास में डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए मोबाइल को साइलेंट मोड रखे या फ्लाइट मोड में कर दे। हो गया ये? सर मान लीजिए वर्ग के क्षेत्रफल आप तो निकालिए 400, हाँ। और जो 3 मीटर दिया है वर्ग का, तो सर उसको नहीं बैठा सकते हैं? भुजा 3 मीटर वर्गाकार नहीं है, पानी की ऊंचाई दिया है। पानी का हाँ ऊंचाई, तब L गुना B गुना H बराबर 1200। अब आते हैं क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और है, खत्म हो गया। तो अगला क्वेश्चन लिखिए। पूरा बोल दीजिए। नहीं यहाँ पर अभी पढ़ाए है ना, वीडियो अपलोड कर रहे थे, में दिक्कत है। वीडियो अपलोड करने में क्या दिक्कत है? पता है? लड़की का दिक्कत है। क्या दिक्कत है भाई? इन लोगों का सुबह में कहना है कि सर आप वीडियो अपलोड मत कीजिए। काहे नहीं करे पूछे? तो जो घरे से नहीं किया रही है ना वो पढ़ रही है। हम लोग का ठंडा में उठा रहे हैं, वो लोग बिना उठे पढ़ रही है। बड़ा दिक्कत है भाई। ये नारी शक्ति होता है हम लोग का। हाँ, ये सब हम लोग का भारत में नारी शक्ति है कि हम आयल बानी ठंडा में पढ़े, तुम आओ ना तो घरे मत पढ़ो। उनका मोबाइल वाला लेके छीन कर फोड़ दीजिए जो पढ़ रही है ना। ये नारी शक्ति है भारत का। अपना घर में लाइन कट जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरा घर में लाइन भरना नहीं चाहिए भाई। चलिए आएगा लिखेंगे तो अब थोड़ा विदित पर आते हैं। अभी तो पूरा विदित कहाँ लिखवाए थे? बोले चैप्टर वही है जो चल रहा था। अभी हम लग रहा है कि विदित भी पढ़ाई दिए हैं, पढ़ा दिए ना, और मिला कर लिखा लिखा। चलो लिखो। सम चतुर्भुज पढ़ाए थे, देखो सम चतुर्भुज पर एक पर थोड़ा बात कर लेते हैं। सम चतुर्भुज पर 3-4 क्वेश्चन इस पर बना लेंगे। सम चतुर्भुज हेडिंग डाल दीजिएगा। सम चतुर्भुज हेडिंग डाल दीजिएगा, इस पर क्वेश्चन लिखिएगा। एक सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा एक सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा
एक सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है। एक सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई, इसके एक विकर्ण लिखिएगा, तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। हो गया। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसके एक विकर्ण की लंबाई इसके एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर हो गया। 18 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सम चतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है। एक सम चतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है। हो गया। तथा छोटा विकर्ण 10 मीटर है। एक सम चतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है तथा छोटा विकर्ण 10 मीटर है। सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी है? छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, सॉरी 10 सेंटीमीटर है ना। छोटा विकर्ण 10 सेंटीमीटर। और 52 मीटर बोले, ये सेंटीमीटर बोले? मीटर। तो ये भी मीटर में है, 10 भी मीटर में लिखिएगा। सबसे बड़े विकर्ण की सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी है? सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी है? हो गया। क्वेश्चन लिखवा देते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई बच्चा आया नहीं है किसी वजह से, घरों में पढ़ेगा तो क्वेश्चन तो पहले लिख लेगा ना, और बाद पढ़ेगा। आप लोग भी कभी लेट से आते हैं या क्लास मिस हो जाता है तो आप लोग भी घर पर क्वेश्चन सही से लिख लेंगे और डायरेक्ट सोल्यूशन बताएंगे तो कहानी 16 दुनिया आठे हो जाएगा। आगे लिखना है, एक सम चतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर एक सम चतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। एक सम चतुर्भुज का एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे अगला क्वेश्चन। इसी में तब पहले क्या लिखबा? एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई
एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। हो गया। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण का लंबाई का 80% है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का कितना गुना होगा? इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का कितना गुना होगा? बड़े विकर्ण का वर्ग का कितना गुना होगा? संडे का भी क्लास होगा, ठीक है? संडे का सिर्फ यही नहीं संडे को लगेगा, यही बैच खाली चलेगा। 8 बजे वाला बैच जो 7 से 10 चलाया जाएगा उसमें 3 घंटा, ताकि जीडी के तक पूरा का पूरा खत्म कर दें। घरवा पर तो कम से कम क्वेश्चन हुआ तो मारोगे ना सब लोग। घर को नहीं पढ़ोगे तो फिर अपना प्रॉब्लम है, हमारा काम नहीं रहेगा ना कि नहीं पढ़ाया है। सब चैप्टर खींच देंगे हम। चलिए यहाँ से हम बात करते हैं क्वेश्चन पर। सब चतुर्भुज का फिगर बनाने आता है? सब चतुर्भुज का फिगर बनाने आता है जी? सब चतुर्भुज होता है थोड़ा सा विकलांग टाइप का, ऐसे होता है। हमारा भी लिखा ये हो गया, इस तरह से हो गया समचतुर्भुज। विकलांग जैसा होता है। इसको आप लोग फिगर पहले बनाइए, इसको बोल लीजिए समचतुर्भुज हो गया। एक विकलांग है, पुष्पा है, पुष्पा झुकेगा नहीं, टेढ़ चलेगा, लेकिन झुकेगा नहीं, टेढ़ चल रहा है। समचतुर्भुज यानी पुष्पा स्टाइल। पुष्पा बना दिए हैं, पुष्पा का मौसा बना दिए हैं, ये बना दिए पूरा ऐसे। ये कौन समचतुर्भुज है? भाई समझ ये लग रहा है पतंग ऐसा अभी खिचड़ी चल रहा है, लोहड़ी आपको बना रहेगा, पतंग उड़ा रहा है उसको। हम कहें पूरा विकलांग होगा, पूरा अमीर कौन सा विकलांग को पैर हाथ सब तोड़ दीजिए। चलिए अब यहाँ से आगे देख लेते हैं। ये समचतुर्भुज हो गया, इसको विकर्ण होता है 2 गो। इसमें विकर्ण क्या हो गया? इसको ये एगो विकर्ण हो गया, एगो तो किसी को D1 मान लेंगे, D1 से विकर्ण हो जाएगा, एगो को ले लेंगे D2। तो या तो मन करे तो इसको D1 ले लेना है, या मन करे तो इसको। तो एगो D1 होगा तो एगो क्या हो जाएगा D2। मेरी बात समझ में आ रहा है? किसी को आप D1 मान लीजिए, अगर इसको D1 तो है D2, अगर है D1 तो है D2। तो इसका परिमाप होता है क्या? परिमाप इसका क्या बोलेंगे? परिमाप मतलब सभी भुजा का जोगफल। सभी भुजा का क्या हो जाएगा? ये भले ही टेढ़ है, पैरवा भले ही क्या है टेढ़ है, लेकिन 100 बराबर है। मेरी बात समझ में? जब एक के हेने से ऐसे खींचा जाएंगे तो सब आपस में क्या जाकर हो जाएगा बराबर। यानी इसका भी भुजा सब आपस में क्या होता है? तो भुजा सब बराबर होता है, लेकिन तो ऐसे टेढ़ चलता है। मेरी बात समझ में? भाई सभी भुजा आपस में क्या है बराबर। अगर ये ए होगा तो आयो क्या होगा? आयो भी है, ये भी है। यानी थोड़ा भले ही टेढ़ है, लेकिन भुजा जो है सब आपस में क्या है? तो यहाँ इसका परिमाप क्या हो जाएगा? किसी भी चीज का परिमाप चारों बॉल क्या कर देना, घूम जाना, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? 4A। समझ में आ रहा है? यानी A + A + A + A। किसी भी चीज को चारों बॉल घूमेंगे तो 4 बॉल घूमेंगे तो 4 गो मिलेगा, तो क्या हो जाएगा परिमाप? 4। इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल 1/2 D1 है गुना। तो D1 का है पहला विकर्ण है, और D2 क्या है? लिखेंगे, लिख लेंगे ना। लिखिए, ये उतारने के बाद लिखिए D1 मतलब पहला विकर्ण है, D2 मतलब दूसरा विकर्ण। क्या D1 मतलब पहला विकर्ण और D2 मतलब दूसरा विकर्ण।
हो गया। चलिए यानी कह सकते हैं कि ये अभिषेक है, अभिषेक का है चतुर्भुज जो है ना, ये चतुर्भुज ये भाई हो गया, चतुर्भुज का हो गया भाई। एक बार शादी हुआ है आ इसका भैया के दू को साली है, तो हमारा भैया के दू को साली, एगो D1 है एगो। आप पूछेंगे अभिषेक बताओ तो सम चतुर्भुज है तुम्हारा भाई यानी बड़े भाई, तुम्हारे भाई के कई गो साली, तो क्या कहेगा? दू को कौन कौन? एगो D1 है एगो, याद रहेगा ना? D1 है एगो, अब याद कर लेगा ना, तो ऐसे भुला जाता। अब भैया के कहेंगे कौ गो साली, तो कहेगा दू को साली। तो भैया का नाम का सोम चतुर्भुज है ना हो। एगो का नाम D1 है एगो। अब कहेगा दू गो से काहे डाली भाई, दू बाटा में दू हो गई तो दू कैसे हो गई? तो आधा आधा देखो माने आधा हलो मारेगी, आधा हलो मारेगी, इसलिए आधा आधा ठीक है बोल रहा है कि आधा आधा हो जाएगा। बेदाम फायदा क्या है? अब याद रहेगा ना अभिषेक। चलिए अब इस पर काम करते हैं। अगर फिगर बन जाता है किसी भी क्वेश्चन पर, अगर एरिया हो गया वॉल्यूम हो गया, अगर इसमें अगर फिगर बनाने आ जा रहा है तो हम लोग का क्वेश्चन बनाना बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। तो पहला है क्वेश्चन, बोलिए तो आप लोग का। एक सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है। सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, सभी भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ से आता है सम चतुर्भुज, बना दिया पुष्पा स्टाइल। ये याद है कैसा बन गया? बर्फी नहीं, एक जमाना में ये हलवा हुआ करता था, इसे काटा जाता था। अब बड़ा ही प्रसिद्ध, अभी तो कम मिल रहा है, अब बड़ा ही प्रसिद्ध था कि अगर गांव में कोई ससुराल जाता था तो पूरी छोटा छोटा छना के ओकरा साथ कचौड़ी बोलते थे, आप भुंजिया आम के अचार ओकरा साथ होई कभी ना छूटते। हाँ, जैसा लग रहा था ना उस टाइम का ये ऑक्सीजन था, आदमी का ऑक्सीजन था, मतलब एकदम हर जगह वो घूमेगा साथे साथे। ठीक है, चलिए आते हैं, इसका हो गया ये विकर्ण ए और ये विकर्ण हो गया। हाँ हाँ, अभी कह रहे हैं कि प्रत्येक भुजा 20 है तो सभी भुजा 20 ना, 20 और 20, ये भी 20 ये भी 20, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कह रहे हैं कि इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 है तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एक विकर्ण की लंबाई 24, तो अभिषेक का जो सलिया है एगो है 24 का, एगो कितना है? 24 का। तो भाई क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने खातिर क्या करेंगे? 1/2 और D1 गुना, तो D2 तो निकालना पड़ेगा ना। D2 क्या करना पड़ेगा? नहीं तो निकलेगा नहीं, बनेगा नहीं। और जब D2 निकालना पड़ेगा तो इसके लिए हम देख लेते हैं, यहाँ से एक त्रिभुज निकल जाएगा, इसको हम रख देंगे तो आइए कहीं से ये इसको भी बनाएंगे तो त्रिभुज निकल जाएगा। कहते हैं एक विकर्ण जो है 24, तो या तो आप इसको 24 ले लो या तो समझ में आ रहा है? पीछे पीछे काट रहा है, पीछे पीछे क्या हो रहा है ना, समझ में आया कि समझ में दिक्कत हो रहा है? यहाँ से पीछे पीछे काट रहा है, यानी दोनों सलिया अभिषेक खतियापना में झगड़ा कर रही है, पीछे पीछे को दो दोनों सलिया के क्या झगड़ा कर रही है? अभिषेक खती झगड़ा कर रही है। हाँ जी, राम साइल नहीं अब 24 पूरा 24 है ना, तो आधा आधा काटेगी तो कितना कितना हो जाएगा? 12 10 12। अगर इसको लेना है 24 तो ये भी हो जाएगा 12, मतलब दोनों में से तो दोनों 24 होगा नहीं, या तो ये 24 या तो ये 24। अगर ये 24 ले लेते हैं तो ये 12 12 हो गया, ये क्या हो गया? 20। अब आते हैं, याद आ गया, देखिए वो त्रिभुज बन गया, 12 20 है, भुजा हुआ 16, 12 16 20 त्रिभुज में 12 16 20। तो जब हेने 12 है तो है भी 12 हुआ, और है 16 है तो ऊपर भी क्या होगा? ना समझ में आया? फिगर समझ गया है तो बहुत ही आसान तरीका हो जाएगा, समझ में आगे बांस हो गया। अभी कहाँ से आया 12 16 20? पहले के दिन एरिया चालू कर रहे थे, लिखवाए थे 3 4 5 5 12 13, और उसको पीछे भी थे शायद, याद आ रहा है? अब यहाँ से कह रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल तो 1/2 और D1, तो D1 कितना है? और D2 मतलब है पूरा ना, जैसे 12 12 24 D1 तो 16 16 32 घटा देंगे तो 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 3 36 है 2 38 384। अगर मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर में रहेगा तो क्या में दिया है? मीटर की सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्या मान नहीं लिया जाएगा तो लंबा बनाना पड़ेगा। यहाँ से आप निकालिएगा, एगो त्रिभुज 20 12 हो गया, एगो 20 हो गया, तो आधार निकालिएगा 20 का स्क्वायर 400 और माइनस 16 का स्क्वायर 256, इसको घटा के फिर सॉरी 12 का स्क्वायर 144 घटा के जो आएगा उसका निकालना पड़ेगा, यानी लंब कौन आधार पर चलना पड़ेगा। फिर जब याद नहीं रहेगा तो कहाँ चलना पड़ेगा?
लंब कण आधार। तो जब याद है तो हम फटाक से बना देंगे। क्या हुआ? समांतर क्षेत्रफल कितने रहता है? समानांतर क्षेत्रफल कितने रहता है? समानांतर क्षेत्रफल दूसरा हो गया चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज दूसरा हो गया। कि सम चतुर्भुज है, समलंब अलग होता है, समानांतर अलग होता है, दूसरा चतुर्भुज है वो। उसका भी हम बात करेंगे। समलंब समानांतर कैसे आया? 32 कैसे आपको बताइए? 16 आधा 16 होने 16 16 32 16 ए साइड में 16 वो साइड में तो 32 हो जाएगा ना। सर आप क्वेश्चन में 20 24 दिए हैं तो हाँ तो 20 24 दिया है ना, तो लिखवाइले बानी कि हने 12 और 20 तो एक भुजा क्या हो जाएगा 16। ये लिखवा है शुरू दिन एरिया का क्लास संपूर्ण आएगा तब ना सर। संपूर्ण है के हमने कैसे घुमाओ जे तो हई कौन हो जाएगा, हई लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधा। मतलब एगो 12 एगो 12 हो गया 20 हो गया, तो सबसे बड़ा भुजा नहीं दिख रहा है। जैसे घुमाएंगे तो सबसे बड़ा भुजा ये वाला हो जाएगा, ऊपर से निकालेंगे तो भुजा बड़ा वाला ये हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग को फिगर से आसान समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जाता ना अगर क्वेश्चन एरिया का हो, वॉल्यूम का हो, जो एडवांस का क्वेश्चन अगर फिगर बनाने आ गया तो आसान हो जाता है समझना। सर मान लीजिए हमको कोड नहीं आता, मान लीजिए हम कुछ हाँ तो नहीं याद है तो कौन बराबर फार्मूला याद है? लंब स्क्वायर प्लस बस वही करेगा बस। हो गया। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। समझ में आ कि नहीं है? अब यूनिट आपको डालना होगा, ध्यान देना होगा। जैसे क्षेत्रफल है तो स्क्वायर होगा, यूनिट में क्षेत्रफल है तो क्या होगा स्क्वायर। लेकिन अगर मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर। अपना यूनिट देख लेना है कि मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन को हम लोग बात कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है बोलिए तो? एक सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है 144। एक सम चतुर्भुज लेना है, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 144 हो जाएगा। उसके बाद आगे हो रहा है एक विकर्ण की लंबाई 18। आते हैं यहाँ से फिर आते हैं एक सम चतुर्भुज हो गया, जो हो गया सम चतुर्भुज। एक विकर्ण यानी या तो आप इसको पूरा ले लो ना, या तो इसको। एक विकर्ण कितना दिया हुआ है 18। D1 ना, D1 कितना हो गया 9 हो जाएगा, 9 वही हो जाएगा। उसके बाद आगे क्षेत्रफल दिया है 144। क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल का दिया है क्षेत्रफल 144 का पूछा है दूसरा विकर्ण। तो दूसरा विकर्ण पूछा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है क्या? क्या होता है 1/2 D1 है गुना D2। तो आ जाते हैं 1/, क्षेत्रफल लिखते हैं 1/2 D1 है गुना। तो 1/2 क्षेत्रफल हो गया 144। 1/2 D1 कितना है? D1 18 का निकालना है, कट जाएगा का 9 बार में, 1 बार में कटेगा। यानी D2 बराबर क्या आ गया 16। D2 बराबर क्या आ गया समझ में आया? तो और आसान हो गया, फिगर से कोई मतलब है नहीं निकल है, यहाँ से आसान हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अगले क्वेश्चन में बात करते हैं फिर। दिक्कत है ना किसी को? आज जो भी बच्चे मोबाइल के माध्यम से अपना देखेंगे, जिनको भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। और अगर पहली बार देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।
आप लोगों से भी है कि आप लोग वीडियो डाला जा रहा है तो उसको लाइक वगैरह कमेंट वगैरह करते रहो, ठीक है। वीडियो डाला जा रहा है तो देखो, कमेंट करो, लाइक करो, नहीं तो मोबाइलो चेक करेंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट जी? एक सम चतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है। एक सम चतुर्भुज का परिमाप 52 है तो एक सभी भुजा कितना कितना हो जाएगा? प्रत्येक भुजा 13 क्योंकि परिमाप होता है 4 गुना भुजा। सम चतुर्भुज का है परिमाप 52। सम चतुर्भुज का परिमाप 52 है, मतलब 4 गुना भुजा 52, 4 गुना भुजा बराबर 52 है ना। तो 4 गुना भुजा बराबर 52 दे दिया तो 4a बराबर 52 तो a बराबर क्या निकलेगा? 13। तो सब में 13 हो जाएगा। 13 आगे क्या कह रहा है? छोटा विकर्ण 10 मीटर है। छोटा विकर्ण आप किसी को छोटा मान लो, या इसको इससे कोई दिक्कत होने वाला। अगर छोटा विकर्ण 10 है, अगर हम पूरा को इसको हम छोटा लेते हैं, इसको बड़ा, तो है 10 हो जाएगा ना। मन करेगा तो इसको भी हम छोटा ले लेंगे, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं। अगर इसको हम 10 लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 ना हो जाएगा, आधा ले काट दिया तो 5 13 याद आ रहा है, एक भुजा 12, 5 13 एक भुजा याद आ रहा है, 5 12 13 लिखवा था ना। तो 5 13 तो है भुजा क्या होगा? तो जब एने 12 तो ऊपर भी क्या होगा? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जब नहीं याद आएगा तो क्या करेंगे? 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25, अब घटा देंगे 144 और वर्गमूल आ जाएगा 12। तो जब नहीं याद होगा तो जितने का बबू है ना उतना के झुनझुना, तो पता चली फिर बबुआ झुनझुना तोड़िए देगा। तो आते हैं इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल है पूछा है। बड़े विकर्ण की लंबाई तो और आसान हो गया। तो एक को विकर्ण दिया है 5 5 10, तो कितना होगा? 12 12, यानी d2 कितना हो जाएगा? d2 बराबर 24 सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर, मीटर रहेगा तो मीटर। समझ में आया ना? कोई दिक्कत? काहे मन मार के बैठल बड़ो तू? खिचड़ी में तिल ना बैठे लगा। हाँ 10 हो गया। छोटा पूछेगा तो हाँ, एगो तो 10 दिया ही है, एगो 10 दिया है ना, एगो हम लोग का निकालना है। तो 10 को छोटा है तो 24 बड़ा विकर्ण हो जाएगा। हो गया। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। समझ में आ रहा है? क्लियर ना? ऐसा नहीं कि दिक्कत है, क्योंकि अगला चैप्टर इसी का टेस्ट होने वाला है, याद रहेगा। अगला चैप्टर इसी का टेस्ट होगा। एरिया का है, सीआई बोले हैं, सीआई का टेस्ट होगा। सीआई में रिवीजन है। अब की बार कम नंबर आया 2 नंबर लती आएंगे, आइए बनवाएंगे जिसका जिसका कौन नंबर, कौन गलती बतानी पड़े के हमको बताओ क्या दिया है और क्या करना है। तो काहे नहीं बोला, जब सब पता है तो काहे नहीं बोल रहा है। तो अब याद रहेगा। अब की फिर 50 क्वेश्चन रहेगा। टेस्ट कॉपी परसों नहीं जाएगा। टेस्ट कॉपी क्योंकि जब चेक हुआ है तो एक लड़का के पास रखा गया, वो लड़का चला गया घर पर। परसों टेस्ट कॉपी मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बात कर लेते हैं। एक सम चतुर्भुज की भुजा 5 सेंटीमीटर है। एक सम चतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। एक विकर्ण कितना? 8 सेंटीमीटर है। एक सम चतुर्भुज का एक भुजा 5 सेंटीमीटर। देखे तो ये देख लेते हैं। एक सम चतुर्भुज की हो गया ना। एक सम चतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक सम चतुर्भुज है, हमको लग रहा है कुछ गलती लिखवाया है। कुछ गलती लिखा गया है, ऐसे कोई बात नहीं, अगर लिखाया है तो इस पर भी बन जाएगा। एक सम चतुर्भुज का भुजा कितना है? 5, तो सभी भुजा 5 हो जाएगा ना। इसका विकर्ण एगो विकर्ण कितना लिखवाए? 8 लिखवाए, तो है 4 हो जाएगा। है क्या हो जाएगा? तो है तो जो आएगा रूट में आएगा, ये आएगा क्या में?
रूट में तो रूटों में आएगा तो उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो जब ई भुजा नहीं लिखवाए हैं तो इसको हम कर सकते हैं, या तो आप जो 8 किए उसको 6 कर दो, आसान हो जाएगा। 8 किए उसको क्या कर देना है 6 आना, तो इसको जब बनाएंगे बन जाएगा एकदम। वो 3 4 5 सेट हो जा रहा है। 3 4 हो गया ना। तो क्या पूछा इसका, इधर 3 तो उधर 3, समझ में आया। 3 4 5 सेट हो गया ना। क्षेत्रफल 1/2 D1 गुना 4 4 8 ले लो तो एगो कितना हो जाएगा 2 चौका 6 चौका 24। अब देखना है मीटर में है कि सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर स्क्वायर। और एक खत्म हो गया। कल जो ऑनलाइन क्यूज करा रहे थे, थोड़ा क्वेश्चन टफ था ना, जो किया होगा क्यूज वही जानता होगा, बाकी तो क्या जानेगा। कहता नहीं पढ़ा लोग तो तुम लोग को लगता है का क्यूज करेंगे। क्यूज थोड़ा सा कल वाला निकाल के देखना, सब क्वेश्चन था टफ। अब बताओ, अब ये पूछ देंगे कि बाबर का जो माता थी किस वंश से थी, पिता किस वंश से था। चंगेज वंश से कौन था, पिता कौन था तैमूर लंग। क्वेश्चन था ना अलग अलग। उसके बाद एक और था कि बाबर जो था अपने वंश से कौवा पीढ़ी का था। ये कल क्वेश्चन लिखवाया गया था, क्वेश्चन पूछा था। ये सब क्वेश्चन टॉप लेवल का हो गया। एक और बताओ, कौन था राजपूत राजा था जो संगीत लिखा था, मात्र एकमात्र राजपूत राजा है जो संगीत लिखा है, संगीत पर एक किताब लिखा था। राणा कुंभा संगीत राज किताब का नाम था, ये भी लिखवाया था। एकमात्र ऐसा राजपूत राजा जिसने संगीत पर एक किताब लिखा है, राणा कुंभा, जिसका किताब का नाम है संगीत राज। तो जो क्यूज करता है उनको तो 100% प्रॉफिट होगा, क्योंकि क्वेश्चन सब एनसीईआरटी बुक से फेंका जाता है। अब आप लोग का मन के ऊपर है, पर ये ऐसा है। हाँ, और एक बात, क्यूज के लिए आपको बताया, थोड़ा मोबाइल कोई लिया है क्या, थोड़ा मोबाइल खोल कर दीजिएगा। अब क्यूज जो है फ्री वाले बैच खत्म हो गया, जो फ्री में करना होगा उसमें एक नया नियम बना दिए हैं। यूट्यूब खोले है, यूट्यूब कहाँ है इसमें, सभी लोग ऐसे अपना मोबाइल जो है मोबाइल खोलकर एक बार यूट्यूब सब खोलो, मेरा वीडियो देखो। तो मोबाइल खोलकर यूट्यूब पर एक वीडियो देखेंगे मेरा। चारा गोल तो प्रचार को भगाना नहीं है, खुशी का बात है। प्रचार आ गया तो डबल प्रचार, बहुत बढ़िया, तीनों का आवे तो एगो प्रचार आ रहा है, मतलब काम हम लोग का ठीक ठाक चल रहा है। अब देखो यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर देखो नीचे वाला एगो थैंक्स का ऑप्शन दे रहा है, रिमिक्स के बाद थैंक्स दे रहा है। थैंक्स पर क्लिक करबा तो वहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 40 रुपए थैंक्स आ रहा है ना। मतलब 40 रुपया का आ रहा है ना। तो क्यूज में ये बताया गया है कि हम लोग का क्यूज 3 महीने से चल रहा है, लगभग 1 रुपया भी नहीं लिया गया है। तो इस क्यूज के तौर पर आप लोगों को 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया जो भी देना है, मंथली नहीं देना है, सिर्फ एक बार ये आपको लगेगा 40 रुपया, 50 रुपया या 60 रुपया, जो आपको इच्छा करेगा। लेकिन मिनिमम आप 40 रुपया से कम उस पर रिप्लाई करेंगे ना तो जाने वाला नहीं। तो आप 40 से ऊपर आपका मन के अनुसार कर सकते हैं। आपको लगता है कि 3 महीने सर पढ़ाए हैं, हमें कुछ देना चाहिए, तो आप दे सकते हैं। और नहीं भी दीजिएगा तो उसका कोई नहीं है। तो उसमें अपना देख लेना है, देख लिया ना सब कहाँ से है, तो अपना को कर देना है। फोन पे से हो जाएगा डॉलर। तारम नहीं क्या हो, थैंक्स मारा हुआ का हो हमारा फैट से सब्सक्राइब नहीं किया करे, आ नहीं रहा। ठंडा में देखा कि कल ठंडा लग रहा था, रजाई में ओढ़कर भी क्यूज करा रहे थे। हर मंथ पैसा नहीं लगेगा, एक बार ही जमा कर देना 40 पैसा जो मन करेगा, ताकि एक नया ऐप लाया जाए और उसी पैसा से ऐप बना के मैं चालू कर कोई दूसरे फोन से है, किसी का दूसरे फोन जो फोन पे चलाते हैं उनसे लेके पैसा दे के उनसे करवा देगा। सर एक हाथ में ले ले क्या 40 को आपसे डालने के लिए 10 को डलाई दिए दलाई क्या देगा, पैसा डाल के स्क्रीनशॉट भेज देगा। हाँ। एक सम चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का, हाँ भाई जान। अभी कहेंगे ई का हो गया, ई लंबाई में क्या हो गया, एगो है विकर्ण हो गया, एगो है विकर्ण हो गया, समझ में आ रहा है।
अब अभिषेक के दोनों सलिया आइली सब नहीं ना साली और एगो सलिया कह रहे कि दूसरका का 80% है, दूसरका का 1% है, यानी अगर दूसरका का 80 अगर 100 रहेगा तो है, अगर ये कहेगा कि 80% जाता है तो लेके चलते 180, लेकिन कह रही है पहल की सलिया है अभिषेक के कि दूसरका सलिया से हम 80% है, परसेंट का होगा और 20 का 80 है 20 बचे क्लियर। एगो सलिया के लंबाई 4 मीटर है, एगो मीटर नहीं छोटा नहीं अभी तो साल में तो थोड़ी देखा लेको करे, एगो 4 फीट है, एगो 5 फीट का है। और देखो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी इनका आगुले अब ई होगा चतुर्भुज, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का कितना गुना होगा? इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? 1/2 d1 गुना, तो 1/2 d1 आएगा हो गया कट गया 5 गुनी का। अभी दोनों सलिए में लड़ाई होत रहे हैं कि सलिया का 80% है, अभी वो घुस गए, यानी ई कहते हैं का ई का कह रहे हैं अभी से कि इनका क्षेत्रफल बड़े विकर्ण के वर्ग का कितना गुना होगा? बड़े विकर्ण तो बड़का सलिया कितना है? एक और वर्ग 5 का वर्ग 25 का क गुना होगा। के पूछा था ई कहते कि क्षेत्रफल क गुना होगा, तो जे पूछेगा ओकरा के ऊपर आ जे जो पूछता है उसको कहां रखते हैं? ऊपर। अरे पकड़ो लगा, जो पूछेगा उसको ऊपर, जो पूछेगा ऊपर। तो ये अभिषेक पूछ रहे हैं कि हम क गुना बने, तो अभिषेक को कहां रखेंगे? ऊपर। सलिया को कहां रख देंगे? काटा देंगे 2 5 10 5 से 5 दूनी 10 50, यानी क गुना बड़े सलिया के? सलिए बड़ा हो गया, सलिए 5 भी आई का बड़े, समझ में आया? एक बार फिर से तो फिर से D1 और D2 दोनों सारी झगड़ा की भाई, इसका करेगा 80%, भाई 100 है कितना हो जाएगा? 80% अगर ज्यादा कह देता तो यहाँ पर लेके चलते 180, समझ में आ रहा है? खाली 80% यानी 100 का 80% का होगा 80, कट के 4 और 5। कह कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? 1/2 और d1 है गुना d2 तो 4 गुना 5 क्या हो जाएगा? अब कह रहे कि जो इसका क्षेत्रफल है बड़े विकर्ण का वर्ग, तो बड़ा विकर्ण दोनों में से कौन है? एक और वर्ग, तो वर्ग कितना हो जाएगा? का क गुना है, हई क गुना है, 10 क गुना है, क्षेत्रफल क गुना है, तो जिसको पूछेगा ऊपर, तो क्षेत्रफल को ऊपर है, इसको नीचे। आप कटाने के परसेंट में तो नहीं पूछा है, क गुना पूछा है, तो क गुना यानी कटा देंगे 2 बटा। अगर कहा तक कितना प्रतिशत है तो यहाँ पर 100 से क्या करा देते हैं? ठीक है, यानी क गुना है ये 2 बटा। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो मिलते हैं फिर कल। ये सही वाला हाँ वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, वहां पर आकर वो कर दो, इसको क्लिक करोगे ना तो ऑफ हो जाएगा, एक बार टच करके उसको टच करोगे तो लॉक खुल जाएगा।